इस मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का जिन्होंने जो स्लोगन दिया है और पूरा देश उठकर उनके साथ चल रहा है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारे नवसारी के सांसद गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान श्री CR पाटिल जी, अहमदाबाद के महापौर श्रीमान श्री किरीट परमार जी, साबरमती आश्रम के ट्रस्टी श्री कार्तिक साराभाई जी, साबरमती आश्रम के ट्रस्टी श्री अमृत भाई मोदी जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज पूरा देश की निगाहें गुजरात पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस गुजरात ने महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आजादी की जंग की अगुवाई की थी और ब्रिटिशरों को भारत भूमि से खदेड़ने का जो काम किया है, वही गुजरात की भूमि पर आज आजादी की सेलिब्रेशन और सालगिरह के कार्यक्रम में उनका शुभारंभ भी आज गुजरात से हो रहा है। गांधी जी और सरदार साहब ने जन सहयोग से हमें आजादी दिलाकर स्वतंत्रता का जयघोष किया और हमें स्वराज मिला। आज जब देश आजादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तब गुजरात की भूमि के सपूत और स्वराज्य से सुराज्य की यात्रा के प्रणेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हैं और साबरमती आश्रम की ये भूमि से 1930 में आज के ही दिन 12 मार्च को महात्मा गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी कूच का आरंभ किया था और दांडी यात्रा की 91 साल की आरंभ अवसर पर आज आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ और अवसर पर पूरा देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर लिव फॉर द नेशन मंत्र के साथ आज विकास की राह पर विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। हमारा देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहा है और आजादी के इस अमृत महोत्सव की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद के पवित्र साबरमती आश्रम से हो रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की और गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए गुजरात को चुना और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज ही के दिन पूज्य बापू ने साबरमती के इस आश्रम से अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। 81 पदयात्रियों ने 368 किलोमीटर दूर दांडी के समुद्र तट तक ये ऐतिहासिक पदयात्रा की थी। 25 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को बापू ने दांडी के समुद्र किनारे एक चुटकी नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ा था। ये यात्रा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वो चिंगारी साबित हुई कि जिसने पूरे देश के जनमानस के भीतर देशभक्ति की ज्वाला को जलाया और आजादी एवं स्वदेशी गर्व की प्रति भारतीयों को जागरूक किया। इस नमक सत्याग्रह की पूरी जिम्मेदारी गुजरात के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधे पर थी और भारत के स्वतंत्र संग्राम में गुजरात का अमूल्य योगदान रहा है और गुजरात की इस वीर भूमि ने देश को 2 बड़े सपूत दिए। एक महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद होने के बाद भारत को टुकड़ों में बिखरने नहीं दिया और सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता के शिल्पी बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंड भारत के शिल्पकार।
ये गुजरात का गौरव है कि भारत माता के ये दोनों सपूत गुजरात से हैं। परंतु आजादी के आंदोलन में गुजरात का योगदान सिर्फ गांधी और पटेल तक ही सीमित नहीं था। गुजरात के अनगिनत और वीर सपूतों ने अलग अलग मोर्चे पर आजादी के संघर्ष में अपना अहम योगदान दिया। गुजरात के गणेश वासुदेव मावलंकर, कन्हैया लाल मुंशी, विनोद किनारेवाला, मोरारजी देसाई, विठल भाई पटेल, मगन भाई पटेल, डॉक्टर चंदू भाई देसाई, कन्हैयालाल देसाई, बलवंत मेहता, उचरंग राय ढेबर और वासुदेव भट्ट जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है और भारत की आजादी की लड़ाई अनेक मोर्चे पर लड़ी गई। दादा भाई नवरोज जी ने आर्थिक राजकीय मोर्चा का संग्राम किया। स्वामी सजानंद, नर्मद, दलपत राम, दुर्गाराम मेहता, उमाशंकर जोशी जैसे अनेक सुधारकों ने जन सामाजिक क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। रणछोड़ लाल छोटालाल ने अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल शुरू की और औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, मैडम भिखाजी कामा के योगदान को भला कौन भुला सकता है। सुरेंद्रनगर जिले के कंथारिया गांव के महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा ने पेरिस में रहते हुए देश की आजादी में अपना योगदान दिया और उन्होंने मैडम कामा के साथ जर्मनी में पहली बार भारत का राष्ट्रध्वज लहराया था। हमारे कच्छ के महान क्रांतिकारी क्रांति गुरु श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में रहते हुए क्रांति की मशाल जलाई और अपने विचारों से प्रेरित कर इस देश को अनेक क्रांतिकारियों को दिशा दर्शन दिया। इस गुजरात की धरती की धन्यता है कि ऐसे सपूत इस धरती ने देश को समर्पित किए। गुजरात की नारी शक्ति ने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उषा मेहता, लीलावंती बैंकर, वनमाला देसाई, पूर्णिमा बेन जैसी अनेक वीरांगनाओं ने आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। गुजरात के आदिवासियों ने भी स्वातंत्र संग्राम में अविस्मरणीय योगदान दिया। 1818 में डांग के भील समुदाय द्वारा चलाया गया आंदोलन, 1858 में रूपसी नायका ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों या गुरु गोविंद गुरु का आंदोलन, ऐसे अनेक आदिवासी आंदोलन गुजरात में हुए थे।